गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हम सभी गुरु के बच्चे हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो परमात्मा प्राप्ति है, भगवान की ओर बढ़ना है, राइज करते जाना है जीवन में और भगवान की ओर बढ़ना हम सबका लक्ष्य है। मनुष्य आता है इस संसार में, खाता है, पीता है, बच्चों को सेटल करता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, वो चला जाता है। उसको पता ही नहीं है मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मनुष्य जन्म मुझे किस लिए मिला है, पता ही नहीं। तो ये तो सारे शुक्राने गुरु के हैं कि गुरु से हमें पता चलता है कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है और परमात्मा प्राप्ति के लिए हमारे अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो भी हम 12वें अध्याय में सुनेंगे, भक्त के लक्षण। तो भगवान जो है वो कैसे भक्त से प्रेम करते हैं वो तो ठीक है, सबसे बड़ी बात है वरना प्रेम होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम आता है तो सारे गुण आ जाते हैं, और प्रेम नहीं होता है तो सारे गुण नहीं आते। तो खास बात है प्रेम की। अब आप कहेंगे सबसे प्रेम करना है, भगवान से करेंगे तो सबसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और सबसे करने चलेंगे प्रेम तो राग द्वेष करेंगे। क्यों? सबके कर्म स्वभाव दिखने लगते हैं, नहीं, कर्म स्वभाव दिखने लगते हैं तो नहीं कर पाते। पर भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारा एक भाव बन जाता है ही भगवान, नहीं, और यही भाव बनाना है ही भगवान। कर्म स्वभाव नहीं देखने लोगों के, कर्म स्वभाव देखेंगे तो राग द्वेष होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये 12वें अध्याय का श्लोक है, काफ़ी बार चल चुका है सत्संग में। 13वां 14वां श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करने च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पत मना बुद्धि मद भक्त समप्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वे मुझ में अर्पण की हुई मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। तो कैसा भक्त भगवान को प्रिय है? जिसमें सारी बातें हो। हमने सब घंटी बजाई, भोग लगाया, आरती करी, हम भक्त बन गए, है ना। पर ये सारी बातें भी तो होनी चाहिए, है ना, ये सारी बातें भी तो होनी चाहिए। तो भगवान सबसे पहले कह रहे हैं जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, उसका किसी से भी द्वेष नहीं, सबसे पहली चीज। तो द्वेष जो है उसे कहते हैं द्विविष। हमारे हृदय में भी जलन, और जिससे जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, उससे भी जलन। अब द्वेष क्यों होता है? जब किसी से कोई इच्छा होती है, ठीक, मन में कोई इच्छा होती है ना, ये ऐसे करे ऐसे करे, नहीं करता है, हमारी बात नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो पहले राग होता है, फिर द्वेष होता है। तो ये राग द्वेष का जो ये द्वंद्व मोह है, ये चलता रहता है, और इसी में, इस द्वंद्व मोह में ही हमारा जीवन बीत जाता है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त जो है वो किसी से भी द्वेष नहीं करता है। द्वेष जो है वो हम चाहते तो ये है कि द्वेष वाला चला जाए, यहाँ से चला जाए, मुझे पसंद नहीं है। जैसे एक जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें दौरानी जेठानी सास बहू सब रहते हैं, तो एक दूसरे से नहीं बनती है, राग द्वेष चलता है, तो कहते हैं भाई ऐसे तो अलग अलग रहो तो अच्छा है। सही बात है, क्यों? शांति से जीना है ना। तो गुरु बता रहे हैं कि द्वेष कब होता है? जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं,
हमारी वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो हमें द्वेष होता है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल अद्वेष्टा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे युधिष्ठिर जो थे वो बिल्कुल अद्वेष्टा थे। एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने दुर्योधन ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे मरना नहीं है, मैं युद्ध जीतना चाहता हूँ, तो आप कुछ उपाय बताइए जिससे मैं मरूँ ना। तो उनकी माँ ने कहा बेटा मैं तो नहीं बता सकती, पर युधिष्ठिर बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो हमारे शत्रु हैं, उनके विपक्ष में तो हम लड़ रहे हैं, तो वो कैसे बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, वो अजात शत्रु है। अजात शत्रु मतलब जिनकी किसी से भी शत्रुता ना हो, किसी से भी द्वेष ना हो, वो बताएंगे। देखिए कैसी बात थी। हमसे उल्टा चले, हमें नुकसान पहुंचा दे, हमारी बात ना माने, फिर भी हम द्वेष ना करें। हम कहते हैं है ही भगवान। जब सब कुछ है ही भगवान, भले आप उससे ज़्यादा बात ना करें, आप उससे मिलजुल के ना रहें, पर आप भाव तो रख सकते हैं, है ही भगवान। द्वेष तो मत करिए, द्वेष की भावना तो मत रखिए। तो द्वेष मेरा किसी से भी नहीं होना चाहिए, किसी से भी, क्योंकि वो हमें जलाता रहता है, हमारे कर्म बनाता रहता है द्वेष। तो मुझे द्वेष किसी से भी नहीं करना है। तो गए दुर्योधन युधिष्ठिर के पास और कहा कि ऐसे ऐसे मैं युद्ध में विजयी होना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मैं कैसे क्या करूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ने, गंधारी ने जब से विवाह हुआ है तब से अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, और वो पतिव्रता है, तो उसके अंदर बहुत शक्ति है। पर देखिए पतिव्रता है, बहुत शक्ति है, पर उसने पति की हर बात का समर्थन किया, चाहे गलत थी चाहे सही थी, तो उसका नाश हुआ। अगर पति गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आप पतिव्रता हैं, तो आप गलत रास्ते पे चलेंगी? बोलिए, नहीं चलेंगे ना। तो पति को तो डूब ही रहे, आप भी डूबेंगी साथ में। तो उनका तो माँ के अंदर बहुत शक्ति है, तो तुम अपनी माँ से कहना कि माँ आप पट्टी, अपनी आंखों की पट्टी हटा के मुझे ऊपर से लेके नीचे तक एक बार देख लीजिए, पर तुमको एक शर्त है, नग्न होके जाना पड़ेगा, बिना वस्त्रों के। तुमने अगर वस्त्र पहन लिए तो वो हिस्सा तुम्हारा कमज़ोर रह जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा लड़का कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम माँ के ही तो बच्चे हो, माँ के सामने ही तो जाना है। खैर चले दुर्योधन, भगवान बीच में, भगवान तो सब जानते हैं, जानी जाननहार है। तो उन्होंने देख लिया उनको, उनका अरे कहाँ जा रहे हो नग्न होके। तो उन्होंने कहा माँ से मिलने जा रहे। बोले माँ से ऐसे मिलने जाते हैं, इतने बड़े हो गए। तो भगवान ने केले का पत्ता लिपटवा दिया। तो गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, ऊपर से नीचे तक देखा, कहा कि अब तेरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया है, अब तुझे कोई नहीं मार सकता। बोले अरे फिर बाद में देखा उसने ये लगा, केले का पत्ता लगा हुआ है। बोले ये हिस्सा ही तेरा कमज़ोर रह जाएगा। बोले ये किसने कहा? बोले ये कृष्ण ने कहा। तो जब युद्ध हुआ उनका भीम के साथ, तो गदा युद्ध में मारा गया, यही हिस्सा तो टांग तोड़ी उन्होंने भीम ने। अजय तो कोई हो नहीं सकता। तो हम इस दृष्टांत से सीखते हैं कि युधिष्ठिर का किसी से भी द्वेष नहीं था। तो ऐसे ही हमारा भी किसी से द्वेष ना हो, किसी से भी। एक नाथ जी पे कह दिया, एक आदमी लोग रोज गंगा स्नान करने जाते थे, कुल्ला कर देते थे लोग उनके ऊपर। एक आदमी से कहा कि भाई इनको गुस्सा दिला के दिखाओ, ये संत हैं। तो उनके ऊपर कुल्ला करा उसने 108 बार, उन्हें गुस्सा नहीं आया। तो उसने कहा कि उनके चरणों में गिरा, माफ़ी मांगी। तो उनका आपको गुस्सा नहीं आया, आपको द्वेष नहीं हुआ? बोले नहीं, तुमने मुझे 108 बार गंगा स्नान का महात्म करा दिया, मतलब पुण्य करा दिया। कितनी बड़ी बात है। हमारी ऐसी दृष्टि हो सकती है? जरा हमारे मन की नहीं होती, हम एकदम चिढ़ जाते हैं।
एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, द्वेष हो जाता है, राग द्वेष हो जाता है। तो उन्होंने किसी से भी कभी द्वेष नहीं किया। तो ऐसे हम भी किसी से भी द्वेष न करें अगर हमें भक्ति करनी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ो, जाने दो। हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। फिर मैत्री करने इच्छा, उसकी सबसे मित्रता होती है। ये तो आप सब जानते हैं, मैत्री करना, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 सूत्र बताए गए हैं, महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। मैत्री क्या है? अपने बराबर वालों से मित्रता, पद में, पैसे में, जो हमारे बराबर के हैं उनसे मित्रता। करुणा, जो हमसे नीचे हैं, पद में, धन में, ज्ञान में, उनके प्रति करुणा का भाव। ज्ञानवान की तो सबके प्रति करुणा होती है कि सबको मिले तेरी बख्शीश है, सबको मिली तेरी रहमत है, सबका दुख दूर हो, सब सुखी हो, सबको ज्ञान मिले, सब राइज करें, सबको परमात्मा प्राप्ति हो। तो ये ज्ञानी के अंदर करुणा होती है। और मित्रता तो सबके साथ होती है ही भगवान, सबके साथ मैत्री है, हम सब एक ही हैं, वी आर ऑल वन। तो उसकी सबके साथ मित्रता है और करुणा है। करुणा, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो उसको, उनको अगर वो नहीं कर सकते, हमारे के लिए तो नहीं कर सकते, और रास्ते पे कोई जा रहा है, कितने लोग अंग भंग होते हैं, अपंग होते हैं, हमारे के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर एक भाव तो भेज सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबका दुख दूर हो, सब निरोग हो। और जो हम कर सकते हैं तो सबके लिए करने का भाव, सबसे बड़ा भाव क्या है? हे ही भगवान। ये शुद्ध भाव सबके लिए भेजिए। सब हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। अम्मा जी ने तो रट लगा ली थी, कहते थे रट लगा लो, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बट गॉड। तो ज्ञानी की ये करुणा होती है, भक्त की ये करुणा होती है कि सब रूप में गोविंद। ये भाव दे रहा है, शुद्ध भाव, प्रेम का भाव सबको दे रहा है कि सब रूप में भगवान है। भगवान से अन्यत्र कुछ भी नहीं। और किसी का दुख है, परेशानी है, कोई वो है, तो वो सबके लिए जितना हो सकता है सबकी सेवा करता चलता है। ये उसकी करुणा है, ये उसका प्रेम है। जो दीन दुखियों की सेवा करता है। कल एक दृष्टांत पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि एक बार शिव जी के मंदिर में एक सोने का कटोरा प्रकट हुआ, जिसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे। तो उसमें बहुत सारे वो भी लगे हुए थे, हीरे, पन्ने, माणिक सब लगे हुए थे। तो शिव जी की आकाशवाणी हुई कि ये प्याला उसको मिलेगा जो सबसे ज़्यादा पुण्यवान होगा। तो बहुत से बड़े बड़े सेठ आए, बहुत बड़े बड़े दानी आए, पर जिसके हाथ में भी वो कटोरा जाता था मिट्टी का हो जाता था, सोने का रहता ही नहीं था। लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करे थे, पर किस लिए? कि मैं कर रहा हूँ, नाम करना था उन्हें, इसलिए। तो कटोरा सोने का, पुजारी जी के हाथ में आता था सोने का हो जाता था, उनके हाथ में जाता तो मिट्टी का हो जाता था। खैर एनीवे, बहुत लोग आए गए, चलता रहा। बहुत से लोगों ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया मंदिर के सामने, कि भाई भगवान शायद मंदिर के सामने ज़्यादा देखेंगे। एक दिन एक गरीब किसान आया मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो उसके पास एक पुराना कंबल था और कुछ सत्तू उसने रखा हुआ था
कि भूख लगेगी तो कुछ खा लूँगा। तो मंदिर के पास एक कोने में कोड़ी पड़ा हुआ था, उसको भूख भी लग रही थी और ठंड भी लग रही थी। तो किसान ने अपना वो पुराना कंबल उसको उड़ा दिया और कहा कि बाबा कुछ खाओगे? उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। तो सत्तू उन्होंने उनको दे दिया। वो भी गंज मंदिर में दर्शन करने गए। अब वो पुजारी जी की ये थी कि वो हर एक के हाथ में कटोरा पकड़ाते थे और फिर देखते थे कि सोने का होता है मिट्टी का। उस किसान की बारी आई, जब किसान के हाथ में दिया तो सोने का रहा हो। तो उन्होंने कहा ये सबसे बड़े दानी है। क्यों? उन्हें कुछ चाहिए नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी को बताना नहीं। करुणा क्या है? जैसे इसको तकलीफ है तो मुझे तकलीफ है। इब्राहिम लिंकन का दृष्टांत आप सब जानते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि हम लोग करके हमें कहीं ना कहीं मैंने किए की भावना आ जाती। करें भी बताएं भी ना, भूल जाए। अपने को खिलाते हैं, उड़ाते हैं, पहनाते हैं तो कभी याद रहता है? कभी नहीं याद। किसी को बताते हैं? हे नाथ हे नाथ हे नाथ, निर्ममो निरहंकार। मेरा भक्त निर्ममो है, मतलब उसमें अपने मेरेपन का भाव कहीं नहीं। घर भगवान का, बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, सब कर्म भगवान के लिए करते हैं। भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। यहाँ मेरा कुछ नहीं। मेरापन करने से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अब व्यवहार में तो हम कहते हैं मेरी ट्रेन आने वाली है, ये मेरी सीट है, ये मेरी अलमारी है। व्यवहार में तो ठीक है, व्यवहार में ठीक है, पर क्या वो ट्रेन मेरी है? ट्रेन से उतरे, भूल गए। सीट मेरी है, कोई याद पकड़ के ले गए सीट को? नहीं। तो यह संसार में मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है। तो जितनी हमारे ममता होगी, मेरापन होगा, उतना हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। अपने वाले की हर समय टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है। अब बच्चों के 10th के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं शायद 15 दिसंबर से, हैं 13 नवंबर, सॉरी 13 नवंबर से 30 नवंबर को। अब बच्चों को भी टेंशन, मम्मी को भी टेंशन है। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। भगवान है ना। चलो बच्चों को टेंशन है तो मम्मी को क्यों टेंशन हो रही है? छोड़िए, जाने दीजिए, टेंशन करने की क्या ज़रूरत है? तो टेंशन करनी ही नहीं है। मेरापन होगा तो टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा। मेरापन है ही नहीं, सब कुछ है ही भगवान का। मेरी फैक्ट्री नहीं है, मेरा काम नहीं है, सब भगवान का है। भगवान जाने भाई, मैं तो मेहनत ही कर सकता हूँ ना, कोशिश ही कर सकता हूँ ना। अब किसी ने कोई घर बनाया, कोई चीज़ बनाई, कर्जा हो गया। अक्सर लोग लोन ले लेते हैं। जहाँ तक हो लोन नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं? जहाँ तक हो ज़िंदगी में लोन नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पैसा इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है कि चुकाना मुश्किल हो जाता है। या फिर इतना फास्ट चुकाइए आप कि फिर थोड़ा दीजिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही दीजिए। और घर के लिए तो लोन कभी नहीं लेना चाहिए। घर, छोटे घर में रहिए। वॉरेन बफेट तो 3 कमरों के घर में ही रहते थे पहले। तो अब तो मुझे नहीं पता, वो भी वर्ल्ड के कुछ रिचेस्ट लोगों में आते हैं। तो जितना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लोन लेके कभी मत करिए। तो ममता, मेरापन होता है तो हम दुखी होते हैं। तो किसी भी चीज़ में मेरापन ना हो, मेरा नहीं है, सब भगवान का है। अब उसके क्या, कैसे हम इसको देखें कि मेरापन नहीं है? हमें चिंता नहीं होगी, हमें स्ट्रेस नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। भगवान का है तो मुझे क्या चिंता? पड़ोसी का प्लॉट है तो हमें क्या चिंता है? पड़ोसी का मकान है तो हमें क्या चिंता है? बताइए।
कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं। अरे उनका है, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरे तो सिर्फ ठाकुर जी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कहे। मेरे तो सिर्फ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी बस सिर्फ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरा कोई नहीं है इस पूरे संसार में, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। बाकी जितने भी लोग मिले सबकी सेवा कर दीजिए, आपका कोई नहीं है। पक्की गांठ बांध दीजिए, आपका कोई नहीं है। ये सब सिर्फ सेवा के लिए मिले, सेवा सबकी कर दीजिए, पर अपना किसी को मत मानिए। है ही नहीं कोई हमारा। निर्ममो निरहंकार। अब अहंकार मत करिए किसी बात का। क्यों? सब कराने वाले भगवान हैं। कल उसमें सुन रहे थे वाणी में कि भगवान ही सबकी सेवा कराते हैं। हम कहते हैं मैंने करा। हमने पूछा भाई हम कुछ सेवा कर दें? बोले नहीं नहीं, हमें ज़रूरत नहीं, कर लो सेवा। करने चलते कभी नहीं होते हमारे पास, कभी उन्हें नहीं चाहिए। तो अगर सेवा हो गई तो भगवान ने कराई, भगवान की कृपा से हुई। वही कराने वाले हैं, वही कराते हैं। निर्ममो निरहंकार। कोई अहंकार नहीं है उससे कि भाई मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई हस्ती ही नहीं है, मेरी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जिस्टेंस ही भगवान की, अस्तित्व ही भगवान का है। मेरा क्या है? मेरा इस जगत में है क्या? कुछ भी नहीं है। सम सुख दुख शमी। जीवन में कितने भी दुख आए सुख भी आए, वो सम रहता है। सुख आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, सबको बताते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सबको बताते हैं। और दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं। दुख आए तो लो प्रोफाइल रखिए, ज़्यादा शो ऑफ मत करिए, नज़र लगती है। वो चीज़ आप फिर नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा ये अज्ञात जीवन में हम कोई भी फोटो डालते हैं तो उसमें देने वाला कभी नहीं दिखता है। आपको दिखता है? कभी दिखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई देने वाला कोई है नहीं। देने वाले देनहार कोई और है। देवत दिन रहे लोग हम पे भरम करत है, तासे नीचे न। तो देने वाले भगवान है, वो कराते हैं। तो हम काहे को अहंकार करें? तो सम दुख सुख। दुख आए जीवन में तो भी सम, और सुख आए तो भी सम। सुख आए तो बांट दीजिए, सबको दे दीजिए। पैसा ज़्यादा है, बांटिए बांटिए। घर में नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का। सबको दीजिए, सबको दीजिए। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। आप भाव रखिए ना, सबके लिए। मेरे पास जो कुछ है सबके लिए। मेरी ज़रूरतें कम होती जाए। मुझे क्या चाहिए? कितना चाहिए? हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। तो सम दुख, दुख में भी और सुख में भी सम। दुख आए भगवान की कृपा है। जब दुख आता है तो भगवान की कृपा समझना बड़ा मुश्किल। हमारे एक सत्संग प्रेमियों ने भी कैंसर हो गया है, तो कह रहे थे मैंने इतना सत्संग सुना है, इतना नाम जप करता हूँ, फिर भी मन चल रहा है। तो इनका कैंसर जैसी बीमारी में तो कोई भी हिल जाता है, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, पर फिर भी गुरु के बच्चे हैं तो संभल जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कोई भी दुख आता है तो मनुष्य कहता है, उनका भी यही प्रश्न था, मैंने ऐसा क्या किया था? तो इनका संतों को भी आता है, भक्तों को भी आता है, पर वो ये कहते हैं भगवान हमारा अंतिम जन है, भगवान हमें स्वच्छ करके अपने से मिलाकर एक कर रहे हैं। तो जब दुख आता है तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो परेशान नहीं होना चाहिए,
भजन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, और दुख में भी भगवान का प्रेम देखना चाहिए। समझ रहे? दुख में भी भगवान की कृपा। आप अपने बच्चे को चांटा लगाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, तो आपका द्वेष है, आप गुस्सा है उससे, सुधारना चाहते हैं ना, प्रेम है ना आपका। माँ नहीं सुधारेगी तो कौन सुधारेगा? वो तो और अधोगति में चला जाएगा। तो दुख भी एक कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, वो हमें भगवान से जोड़ती है। शमी, क्षमावान है, सबको क्षमा कर देता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी ने कितना भी बुरा किया हो हमारे साथ, कितना भी बुरा, देखिए हमें क्या पता कि हम कैसा करके आए थे उसके साथ, तो उसका बदला ले रहा है वो। हम कह रहे हैं वो ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, वो कर रहा है ना, आप फॉरगेट कर दीजिए। संत की तो यही महिमा है ना, कितना भी कोई बुरा करे वो सबको माफ़ कर देते हैं। तो गुरु कहते हैं कि हम अगर क्षमा नहीं करते तो हम उस व्यक्ति को अपने हार्ट में रेंट फ्री स्पेस देते हैं कि आओ रहो, हमारे मन में वही भरा रहता है। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट मत रखिए किसी को दिल में। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, दुख दिया है, परेशान किया है, आपको लड़ाई करवा दी है, आपकी कुछ भी किया है, सबको माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। ऐसी लीला है, सब भगवान की लीला हो रही है, सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद नहीं भाई बिन कोई। और ये सब भगवान की लीला चल रही है। व्यवहार जो है वो सब भगवान की लीला। हम ज़्यादा लोगों के कर्म स्वभाव न देखें, कर्म स्वभाव देखेंगे तो द्वेष होगा। भगवान भी है और कर्म स्वभाव भी है। हम क्या देखते हैं, हमारी नज़र किस पे है, कर्म पे है या भगवान पर है? संतुष्ट सततम योगी, हमेशा संतुष्ट रहता है, हर बात में संतुष्ट। कैसे घर वाले मिले हैं, है ना, कैसे बच्चे मिले हैं, कैसे सास ससुर मिले हैं, कैसे माता पिता मिले हैं, कैसे पति मिले हैं, कैसे बच्चे मिले। मेरे ही बच्चे ऐसे क्यों हैं, उनके बच्चे तो इतने अच्छे, मेरे ही पति ऐसे क्यों हैं, मेरे पास ही पैसा क्यों कम क्यों है, उसके पास क्यों ज़्यादा है। हे नाथ, हे नाथ, अरे भगवान ने इतना दिया है, शुक्राना मानिए, भगवान की कृपा है। इससे भी कम देते तो क्या कर लेते, इतना भी ना देते तो। बहुत कृपा है, भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है। भगवान की कितनी कृपा है हमें नहीं पता। तो वो संतुष्ट रहता है, हर बात में संतुष्ट रहता है। कैसे घर वाले मिले, कैसा फिर शरीर कैसा मिला है। कभी कभी लगता है, जब इधर से कई बार बताया है कि शुगर है, बहुत बचपन से 26 साल की उम्र से ही है, तो अब कभी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, काफ़ी ठीक रहती है, कभी जब लो हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, घबराहट हो जाती है, पैल्पिटेशन हो जाती है। नॉर्मल शुगर 80 to 100 होनी चाहिए। 80 मतलब मिनिमम लिमिट है, उससे नीचे जाएगी तो आपके हार्ट में, आपके सब में ग्लूकोज कम हो जाएगा। 170 180 से ज़्यादा जाएगी तो फिर वो ऑर्गन्स को नुकसान करती रहेगी। अब एक नॉर्मल आदमी की तो भगवान कंट्रोल करते हैं, उनका पैनक्रियास कंट्रोल करता है, इंसुलिन कंट्रोल करती है। अब जिसको डायबिटीज़ है उसकी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, तो हम बाहर से देते हैं इंसुलिन, तो वो उसको मैनेज करने में बड़ी मेहनत पड़ती है। हर समय आप एक सा नहीं खाते, अब आपने 4 कदम ज़्यादा चल लिए, 4 कदम कम चले, कितनी सारी चीज़ें आपको हर समय मैनेज करनी पड़ती है। भगवान कह रहे हैं कि जैसा भी शरीर मिला है, जैसा भी सब कुछ मिला है, उसमें संतुष्ट रहो। कृपा है, भगवान कृपा है आपकी, बहुत अच्छे से रखा है। मैं काला क्यों हूँ, मैं गोरा क्यों हूँ, गोरा तो क्यों हूँ तो कोई नहीं कहता, मैं छोटा क्यों हूँ, मैं लंबा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, वैसा क्यों हूँ। अरे जैसा भी हो ठीक है, परमात्मा प्राप्ति तो करनी है, शक्ल का क्या करना है।
अचार डालना है क्या? तो संतुष्ट रहें, जैसे भी घर वाले मिले, जितना पैसा मिला है, डोंट कंपेयर। जैसा शरीर मिला है, जैसा घर मिला है, सब में संतुष्ट रहे, शुक्राना माने। भगवान इतना भी ना मिलता तो क्या कर लेते? क्या करते बताइए? इससे भी कम होता तो, इससे भी खराब परिस्थिति होती तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसका सही उपयोग करिए, बाकी छोड़िए, जाने दीजिए। जो मिला है उसकी तरफ दृष्टि करिए, जो नहीं मिला उसको छोड़िए, जाने दीजिए। बहुत कृपा है भगवान की। भूखे तो नहीं मर रहे, सड़क पे तो नहीं पड़े, कि हॉस्पिटल में तो नहीं पड़े, कितने शुक्राने। सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, कह रहे वो योगी जो है निरंतर संतुष्ट रहता है और निश्चय उसका पक्का रहता है कि है ही भगवान, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, या मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। उसको ये भाव पक्का रहता है कि भगवान से अन्यत्र इस जगत में कुछ भी नहीं है, ही भगवान। भगवान ने कहा जैसे बर्फ़ में जल, जैसे सूत की मड़ियों में सूत, ऐसे इस जगत में मैं पिरोया हुआ हूँ, मेरे से अन्यत्र कुछ नहीं। तो इस बात पे मेडिटेट करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए कि मेरा क्या है, मैं क्या साथ लाया था, किस चीज़ को मैं मेरा कहता हूँ, कौन मेरा है, ये जगत किस से बना है, कौन बन गया है सब कुछ। दिस होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, बट यू सी नॉट। क्यों नहीं दिखता? मुझे क्यों नहीं दिखता? मेरे मन में क्यों राग द्वेष हो जाते हैं? मुझे क्यों इच्छा हो जाती है? तो हमको इस बात पे विचार करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, है ही भगवान। अब ज़्यादा लोगों से वर्तन करेंगे, ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे, अहंकार रखेंगे तो नहीं दिखेगा। अपना काम करो, जितना मिले उसमें संतुष्ट रहो, जितना हो सके उतना उतना देने का भाव रखो, और नहीं है तो फिर ठीक है, ज़्यादा आपके पास नहीं है तो देने की जिम्मेवारी नहीं है आपकी। मया अर्पित मन बुद्धि, उसने अपनी मन बुद्धि को भगवान के समर्पित कर रखा है, अर्थात वो समर्पण कर रखा है उसने। भगवान कह भी रहे गीता में, हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब देखिए जब बहुत सारे काम आ जाते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो शरीर भी थोड़ा सा बोल जाता है, इतना नहीं हो पाता, या थोड़ी सा बातें आ जाती हैं। भगवान आपकी फैक्ट्री है तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो इतना डेडलाइन मीट नहीं कर पाते, तो अंदर में एक ही भाव रखा करिए, भगवान कराएंगे। बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो एक ही भाव रखें, भगवान कराएंगे, भगवान कराएंगे, भगवान की कृपा से सब हो जाए। भगवान का काम है, वही सब कराते हैं, वो कराएंगे ना। आज दिन तक कराया ना, आगे भी वही कराएंगे। आज दिन तक आपके सब काम हुए या नहीं, आगे ही भगवान कराएंगे, सब कराएंगे। और वो मुझे पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। थोड़ी टफ सिचुएशंस क्यों भेजते हैं? ताकि मैं और स्ट्रांग बनूं, ताकि मैं और बेटर होता जाऊं, स्ट्रांग बनता जाऊं। तो मया अर्पित मना बुद्धि, मन को नहीं चलाना है, बुद्धि को नहीं चलाना है, समर्पण रखना है। अब देखिए मन चलता है तो बहुत संकल्प विकल्प आते हैं। जैसे हमारे इधर वाला प्लॉट है, वो भी तो इधर हम लोगों का ही था ये, वो भी पूरा उन्होंने बुलडोजर से साफ़ कर दिया है, तो वो भी शायद कुछ बिकेगा, बनेगा कुछ। इधर वाला भी वो बेचने को तैयार है। तो दोनों तरफ से भगवान कराएंगे जैसे कराए। अब इसी बात पे आप कितने संकल्प विकल्प कर सकते हैं? कोई भी सिचुएशन आती है तो मनुष्य कितने संकल्प विकल्प करता है? नो संकल्प विकल्प। भगवान ने कहा संकल्प विकल्प का त्यागी ही मुझे प्रिय है, वही योगी है।
मुझे संकल्प विकल्प नहीं करना है। कोई बीमारी आ गई तो मनुष्य कितना सोचता है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई तो कितना सोचता है, कितने संकल्प विकल्प करता है। कहाँ है समर्पण? तो कोई भी सिचुएशन आती है लाइफ में, संकल्प विकल्प नहीं करने, समर्पित रहना है। जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, बाकी भगवान के समर्पित रहिए। भगवान आप कराएंगे ना, आप है ना, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। तो मन मत चलाइए, संकल्प विकल्प का त्यागी। और मैं अर्पित मना बुद्धि, बुद्धि भी ना चलाए, बुद्धि का निश्चय कर लिया भाई मेरा लक्ष्य तो भगवान है। मेरा लक्ष्य कौन है? भगवान। कोई भी सिचुएशन आए पहले अपने को बताइए मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज माई गोल। अब देखिए दो बातें आपको, इधर जाना है इधर जाना है ना। एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग भगवान की ओर ले जाने वाला मार्ग, प्रेय मार्ग जो प्रिय लगने वाला मार्ग, जिसमें ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंजॉय लाइफ। ठीक है, श्रेय मार्ग में ऐसा नहीं है कि भगवान गुरु जी आपको सब कराते हैं, सब आप देखते हैं, पर किसी में इन्वॉल्व नहीं होते, किसी की आदत नहीं डालते, किसी में आसक्त नहीं होते, इसके बिना रह नहीं सकते ऐसी भावना नहीं होती। मिल गया तो ठीक है। तो अब हम जब बुद्धि कैसे समर्पित है भगवान के, भाई मेरा मार्ग श्रेय मार्ग है, मुझे भगवान की तरफ चलना है, पर हम जा रहे हैं वाया संसार, है ना। एक तो श्रेय मार्ग वाले वो होते हैं जो पूरे ही भगवान में, जिनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, निश्चय कर लिया, वो तो ना तो ग्रस्त में गए ना संसार में गए, वो भगवान की तरफ मुड़ गए। अब हम लोग वायाग्रस्त जा रहे। ठीक, तो इसमें भी हमें बार बार अपने को बताना है, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। तो कोई भी चॉइस आए तो ये पूछिए अपने से मेरा लक्ष्य क्या है। फ्रेंड्स कह रहे हैं पार्टी में चलो, पार्टी में चलो, अब वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा भारमुक्ता होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी होंगी जो गुरु जी के अनुकूल नहीं है। तो अब मेरा मन भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो अपने से पूछिए मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है। तो भाई मेरी मंजिल तो भगवान है, तो मुझे येस करना चाहिए या नो करना चाहिए। जैसे हम मतलब एक हम मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, भाई का ही लड़का है, तो उसको अच्छी जॉब मिली थी उस समय, आज से 4-5 साल पहले। उसको शायद 3.5-4 लाख रुपए मिल रहे थे पर मंथ। तो उसका जो था वो मतलब उसकी लिकर कंपनी थी। तो हमने कहा कोई और जॉब नहीं है तुम्हारे पास? उसकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी अच्छी थी, IIMS से पढ़ा हुआ था, और हाँ दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से वो करी थी, इंजीनियरिंग करी थी, वो भी उसमें कंप्यूटर साइंस में। तो या और बेटर जॉब मिल सकती थी, पर नहीं वही ले ली क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे थे उस समय। अब उसमें स्टक हो गया, उसकी फील्ड का भी काम नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी हम गलत चॉइस कर लेते हैं, पर जब हमें ये पता होता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, हमारे सामने बहुत से ऑफर्स आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर भगवान ने हमें सबसे बचाया। क्यों? हमारा लक्ष्य फिक्स था। समझ रहे? आपका लक्ष्य हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। बुद्धि का भगवान तो कहते हैं मन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्धि। भगवान ने कहा बुद्धि कैसी होनी चाहिए? दृढ़ निश्चय, व्यवसायत्मिका बुद्धि। गीता में भगवान ने क्या निश्चय करा है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसाय उसका क्या होना चाहिए? कि मेरा व्यवसाय है कि मुझे भगवान की ओर चलना है, मेरा लक्ष्य भगवान है, मेरा लक्ष्य संसार नहीं है। संसार में जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट, भगवान की ओर बढ़ना है, भगवान की ओर बढ़ना है। मेरा प्रेम बढ़े, मेरा भजन बढ़े, मुझे भगवान अच्छे लगे, मुझे भगवान प्यारे लगे। हे भगवान मेरी रति मति गति आप में लगे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मेरा प्रेम आपसे बढ़े। अभी उतना प्रेम नहीं होता जितना होना चाहिए। भगवान आपसे प्रेम बढ़े, आपसे प्रेम बढ़े, आपसे प्रेम बढ़े।
हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे। बार बार प्रार्थना करिए, बार बार भगवान को पुकारिए। मेरा मन, मेरे मन बुद्धि, मेरे तन मन प्राण सब भगवान में लगे। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो गुरु भगवान हमको बताते हैं कि सब कुछ भगवान के समर्पित करें। और ये वाला भक्त भगवान को प्रिय है। कैसा? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करने च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा धर्निश्च मया अर्पित मना बुद्धि सभक्त सभक्म प्रिय। वो भक्त मुझे प्रिय है। तो इसको कभी कभी रिवाइज कर लिया करिए। 13-14 श्लोक है 12वें अध्याय का कि हम ऐसे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।